साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु बंदी जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। इस संयुक्त निकाय में संयुक्त निकाय की दूसरी पुस्तक है निदान वग्ग या निदान संयुक्त। हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कौसंबी सूत्र। कौसंबी में भगवान ने जो धर्म चर्चा हुई है, कौसंबी में धर्म चर्चा हुई, इस बारे में बताया गया यह सूत्र है। अनेकों बार हम देखते हैं जिसमें कहते हैं कि बंदे कैसे कोई अरहंत दूसरे अरहंत को प्रकट कर पाता है कि मैंने अरहत्व को प्राप्त कर लिया है। तो एक तरह से चर्चात्मक रीति से, एक चर्चा से देखिए तो चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए भी इसको प्रकट किया जा सकता है। तो उसी बारे में यह सूत्र है। एकं समयं आयस्माच मुसिलो, आयस्माच पविट्ठो, आयस्माच नारदो, आयस्माच आनंदो कौसंबियं विहरन्ति घोषिता रामे। यह सूत्र चार भिक्षुओं के एक जगह पे रहते हुए हुई धर्म चर्चा का विस्तार है। ठीक है। तब यह मुसिल नाम के भंते जी, पविट्ठ नाम के भंते जी, नारद नाम के भिक्षु तथा आनंद भंते, ये चार भिक्षु लोग कौसंबी में घोषिताराम में विराजमान थे। ठीक है। कौसंबी आपको पता है ना। हाँ, तो कौसंबी में घोषिताराम है, वहां पर ये चार भंते जी लोग विराजमान रहते। बड़े भगवान ने बड़े सुंदर धर्म के उपदेश इस कौसंबी मध्यम निकाय में भी एक कौसंबी सूत्र आता है। कौसंबी सूत्र बड़ा सुंदर है वह भी। वहाँ अनिरुद्ध भंते जी, आनंद भंते जी और एक दो भंते जी है, उनके साथ में भगवान की धर्म चर्चा हुई थी, उस बारे में था। यह सूत्र आपस में भिक्षुओं की चर्चा का है। तो अतः आयस्मा पविट्ठो, तो पवित्र नाम के जो भिक्षु है, पवित्र यानी पवित्र कह सकते हो उन्हें। तो पवित्र जो बनते हैं, आयस्मंत मुसिलन, मुसिलन मुसिल नाम के जो भंते जी है, उन भिक्षुओं को इस तरह से कहते हैं। ठीक है। तो पवित्र भंते मुसिल भंते जी को पूछते हैं, कहते हैं अन्यत्रेव, अन्यत्र यानी इसके बगैर। ठीक है। अन्यत्र जो शब्द है आज भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, है ना, इसके अलावा कहते हैं। ठीक है। तो अन्यत्रेव आउसो मुसिल सद्धाय, यानी श्रद्धा के बगैर। अन्यत्र रुचिया, तुम्हारी इच्छा के बगैर। अन्यत्र अनुस्सवा, तुमने जो सुना है इस सुने हुए के बगैर, बगैर सुने हुए। अन्यत्र आकार पद परिवितक का, ये जो वितर्क विचार आदि से परे होकर। ठीक है। अन्यत्र दिट्ठि निज्झान खंतिया, यानी ध्यान में बैठे हुए इस भाव को देखते देखे बगैर। ठीक है। यानी केवल दृष्टि से बंद कर जो कहना है, उसके बगैर जो है, ये जो मतांतर है इनके बगैर जो है, दिट्ठी झान खंतिया का अर्थ होता है जिस लोक में जो दृष्टियां बनी हुई हैं, है ना। तो इन दृष्टियों के अलावा, इसके अलावा अत्थायस्म अत्थायस्मतो मुसिलस पश्चात्तमेव ज्ञानम। आयुष्मान मुसिल को क्या ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया है? जाति पच्चया जरा मरणंती, जाति पच्चया जरा मरण होता है, क्या तुम्हें इसका ज्ञान हो गया है? अब इस प्रश्न को समझो। हम लोग, जैसे मैं, आप, हम लोग यह जो बात सुन रहे हैं,
इस जाति पच्चा जरा मरण कह रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है। तो उसमें क्या कहा कि अन्यत्र श्रद्धा है, श्रद्धा के परे। अब श्रद्धा है इसीलिए हम इस बात को मान लेते हैं। ये बात जिसकी श्रद्धा नहीं वो मान पाएगा क्या? वो नहीं मान पाएगा, है ना। अन्यत्र रुचिया, हमें बुद्ध धर्म में रुचि है, तो इसीलिए जो बात हमें समझती है नहीं समझती, हम उन चीजों को भी स्वीकार कर लेते हैं, मान जाते हैं। बराबर है। थोड़ा बहुत प्रतिकार करते हैं पर मान जाते हैं कि नहीं, आज नहीं, ये कल हमको समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि तथागत के प्रति श्रद्धा है, तथागत के धर्म के प्रति हमें रुचि है। अनुसवा, या फिर मैंने अपने गुरु से सुना है, आपने धर्मदेशनाओं में सुना है, तो इन सुने हुए के कारण हम इस बात को मानते हैं, सुना हुआ है करके। या फिर चिंतन मनन करके कि अच्छा, इस तरह से हो रहा है ना, हाँ, तो फिर जो कारण है उन कारणों की खोजबीन करने से आकार परिवितक का, यानी कारणों को खोजने के कारण, तो इसके अलावा दिट्ठी जहान दिट्ठी निजान खांतिया, दृष्टियों से देखकर जो बंधी बनाई है, इनसे परे होकर यदि कोई आज हमें पूछे कि क्या जाति पच्चा जरा मरण है, तो हमें उत्तर क्या देंगे? नहीं बनते। क्यों? क्योंकि जाति पच्चा जरा मरण, ये संपूर्ण भाव हमने कहां से सीखा है? भगवान के धर्म से सीखा है। यह हमें प्रत्यक्ष बोध हुआ है क्या अभी? ये हमें प्रत्यक्ष बोध नहीं हुआ है। तो प्रश्न क्या पूछा है पवित्र भंते ने मुसिल भंते जी से कि भंते, क्या आपको इसका धर्म के अलावा, यानी धर्म से सुना है वो तो ठीक है, हम तो उसको मानते हैं, पर क्या उसका आपको प्रत्यक्ष बोध हो गया है कि हाँ ये ऐसा ही है? तो मुसिल भंते उत्तर देते हैं, अन्यत्रे वावसो पवित्र, हे पवित्र, हे आयुष्मान पवित्र, अन्यत्र श्रद्धा, श्रद्धा के बगैर, अन्यत्र रुचिया, रुचि के परे जाकर, अन्यत्र अनुस्सवा, श्रवण मात्र से परे जाकर, अन्यत्र आकार परिवितक का, कारणों को अच्छी तरह से खोजबीन करके देखने के अलावा, अन्यत्र दिट्ठि निजान खांतिया, दृष्टियों से बंधे हुए होने के परे जाकर, अहमेतं जानामि अहमेतं पश्यामि, हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मैं देखता हूँ, जाति पच्चया जरा मरणं जानती, कि जन्म के कारण जरा मरण होता है। ये बात समझ में आया आपको? भंते बता रहे हैं कि हाँ, ये अभी केवल श्रद्धा से ग्रहण नहीं करता मैं, ये केवल मेरी रुचि है इसलिए मुझे नहीं, मैंने वास्तव में इसे देखा है, मैंने वास्तव में इसे बोध कर लिया है कि जन्म के कारण जरा मरण होता है। एक समय आएगा जब आप और हम भी धर्म में इसी तरह से जब परिपक्व हो जाएंगे, तो केवल श्रद्धा मात्र से कहने वाले लोग नहीं होंगे। इसमें देखो कहा है, श्रद्धा मात्र से कहेंगे तो श्रद्धा अनुसारी हो जाएगा, सुना हुआ है, धर्म में आता है इसलिए, रुचि है इसीलिए धर्मानुसारी है करके नहीं, केवल दृष्टिया आ गई है उसके प्रति, या फिर कारणों को देख लिया है, अभी सम्यक दृष्टि जैसा है उतने मात्र से नहीं, उसके अलावा भी प्रत्यक्ष रूप से बोध कर लिया है करके बताते हैं वो। ठीक है, तो ये बोध करने वाला धर्म है, इसको जानना चाहिए हमें। फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं पवित्र बनते या मुसल बनते जिससे, कहते हैं, अन्यत्रेव आउसो मुसिल, श्रद्धा या अन्यत्र रुचिया, अन्यत्र अनुसवा, अन्यत्र आकार परिवितक्का, अन्यत्र दिट्ठि निज्जान खांतिया, आयस्मत अथायस्मतो मुसिलस पश्चत्तमेव ज्ञानं। कहते हैं कि हे आयुष्मान मुसिल, क्या श्रद्धा से परे, यानी श्रद्धा को अतिकांत कर कर उसके अलावा, अन्यत्र रुचि, अन्यत्र सुने हुए धर्म के, अन्यत्र चिंतन मनन किए हुए, या फिर कारणों को खोज कर देखे हुए, या अंतर्दृष्टि से देखे हुए धर्म को, दिट्ठि निज्जान खांति, अंतर्दृष्टि से देखे हुए धर्म को, क्या भगवंते आपने वास्तव में इसे बोध किया है? क्या आप उसके प्रत्यक्ष
पश्चात्तमेव ज्ञानम, प्रत्यक्ष ज्ञान से आप इसे जान गए हैं क्या? भव पच्चया जाति, कि भव के कारण जन्म होता है। तो ये संपूर्ण पटिच्च समुप्पाद बंते जी पूछते हैं कि भव पच्चया जाति, उपादान पच्चया भव, तन्ना पच्चया उपादान, वेदना पच्चया तन्ना, फस पच्चया वेदना, सलायतन पच्चया फस, नाम रूप पच्चया सलायतन, विज्ञान पच्चया नाम रूपंति, संखार पच्चया विज्ञानंति, अविद्या पच्चया संखाराति। इस तरह से एक एक करके कि इससे ये सारी चीजें आपने केवल सुनी है क्या? बगैर सुने, यानी केवल सुने हुए पर विश्वास न करते हुए, केवल जानते हुए, देखने पर, श्रद्धा के कारण मात्र नहीं, अंतर्दृष्टि से देखा है, कारणों को खोजबीन कर देखा है, केवल इतने मात्र से नहीं, परंतु क्या आप प्रत्यक्ष रूप से इसको जानते हैं, इसको बोध करते हैं? हम्म। तो भंते उत्तर देते हैं कि हाँ, मैं अहमेतं जानामि, अहमेतं पश्यामि। कहते हैं कि हाँ, इन सब से अलावा मैं वास्तव में इसे जानता हूँ, वास्तव में इसे देखता हूँ। कहते हैं कि अविद्या पच्चया संखार, अविद्या के प्रत्यय से संस्कार होते हैं। तो पवित्र बनते प्रश्न पूछ रहे हैं और मूसिल बनते इसका उत्तर दे रहे हैं। फिर पूछते हैं, अन्यत्रेव आओसो मूसिल श्रद्धाय, ये जो श्रद्धा के अलावा, रुचि के अलावा, सुने हुए धर्म के व्यतिरिक्त, आकार परिवितक यानी कारणों को खोज कर देखे हुए, उसके चिंतन किए हुए के बगैर, दिट्ठि निज्जान खंतिया यानी अंतर्दृष्टि से के अलावा, मुझसे क्या आपने वास्तव में अर्थपूर्ण प्रत्यक्ष रूप से इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है कि जाति निरोधा जरा मरण निरोध हो, कि जन्म का निरोध होने से जरा और मरण नष्ट का निरोध हो जाता है? क्या ये देख रहे हैं? तो पवित्र भंते जी को उत्तर देते हैं मुसिल भंते जी कि हाँ, पवित्र भंते जी, मैं वास्तव में अहमेतं जानामि, अहमेतं पश्यामि। हाँ पवित्र, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ प्रत्यक्ष रूप से कि जाति निरोधा जरा मरण निरोधो, कि जन्म का निरोध होने से जरा मरण का निरोध हो जाता है। इसी प्रकार से पवित्र भंते जी एक एक प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि भंते, क्या प्रत्यक्ष ज्ञान आपको हो चुका है कि भव निरोधा जाति निरोधो, उपादान निरोधा भव निरोधो, तन्ना निरोधा उपादान निरोधो, वेदना निरोधा तन्ना निरोधो, फस्स निरोधा वेदना निरोधो, सलायतन निरोधा फस्स निरोधो, नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधोति, विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो, न संखार निरोधा विज्ञान निरोधो, अविद्या निरोधा संखार निरोधाति। क्या इन चीजों का आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है? अभी हम लोग श्रद्धा से जान रहे हैं, अभी हम लोग सुना है इसीलिए जान रहे हैं, हमारी रुचि है इस धर्म में इसीलिए हम जान रहे हैं। प्रत्यक्ष हमें बोध अभी नहीं हुआ है, परंतु जब हो जाए तो अरहत्व का प्रकाश इस तरह से किया जाता है कि कोई भिक्षु अनंत हो गया है, तो इस तरह से पूछकर उसका उत्तर देते हैं। तो कहते हैं कि हाँ, मैंने इन सभी के अतिरिक्त अन्यत्र आउस पवित्र पव्या आयुष्मान पवित्र, अन्यत्र श्रद्धा, अन्यत्र रुचिया, अन्यत्र अनुस्सवा, अन्यत्र आकार परिवितक्का, अन्यत्र दिट्ठि निज्ञान कांतिया, अहमेतं जानामि, अहमेतं पश्यामि, कि मैं इसे जानता हूँ, मैं इसे देखता हूँ करके वास्तव में ही मैंने इसे जाना है कि अविद्या निरोधा संखार निरोधो, कि अविद्या के निरोध होने से संस्कार का निरोध होता है करके मैं जानता हूं, कहते हैं। तब पवित्र भंते कहते हैं, अन्यत्रेव आउसो मुसिले सद्धाय, अन्यत्र रुचिया, अन्यत्र अनुस्सवा, अन्यत्र आकार परिवितक्का, अन्यत्र दिट्ठि निज्ञान कांतिया, यानी
श्रद्धा के अतिरिक्त, रुचि के अतिरिक्त, रुचि यानी तुम्हारी इच्छाएं जो है ना, उसमें जो रुचि लेना है उसके अतिरिक्त, अनुसवा यानी सुना हुआ धर्म जो श्रुत में आया है उसके अलावा, अन्यत्र आकार परिवितक का यानी खोजबीन कर चर्चात्मक दृष्टि से खोजते हुए उसके कारणों को देख कर, है ना, जैसे किसी चीज को प्रूव करने के लिए जो पॉइंट्स देखे जाते हैं कि अच्छा ये है तो इसका अर्थ ये हो गया करके, है ना, तर्क वितर्क और उससे, तो आकार परिवितक के अलावा दिठि निज्ञान खांति अंतर्दृष्टि से देखे बगैर जो है, अत्थायस्मतो मुसिलस पश्चातमेव ज्ञान, क्या आयुष्मान मुसिल को यह प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया है कि भव निरोधो निब्बानंति, क्या, कि भव का निरोध निर्वाण है, क्या ये आयुष्मान मुसिल को बोध हो गया है? यानी जहां भव निरुद्ध हो जाता है वहां क्या है, वह व्यक्ति अरहंत है, निब्बान को प्राप्त हो जाता है। जहां भव नहीं तो जन्म होगा क्या? नहीं। भव का निरोध ही निर्वाण कहा जाता है। तो भव निरोधो निब्बानंति, तो वे कहते हैं अन्यत्रेवासो पवित्र, आयुष्मान पवित्र, अन्यत्र श्रद्धा के, अन्यत्र रुचि के, अन्यत्र सुने हुए धर्म के, अन्यत्र कारणों को देखे बगैर, अंतर्दृष्टि के अलावा मुझे यह, मैंने इसे जान लिया है, अहमेव जानाति, अन अहमेव जानामि, अहमेतं पश्यामि, कि हाँ मैं इसे जानता हूं, हाँ मैं इसे देखता हूं कि भव निरोधो निब्बानंति। तो फिर पवित्र बनते क्या कहते हैं, तेना यस्मा मुसिलो अरहं खीनासवोति, तो क्या आयुष्मान मुसिल अरहंत क्षीणाश्रव है? ऐसा प्रश्न पवित्र बनते जी पूछते हैं। अभी तक जो जो प्रश्न पूछे उनका प्रत्यक्ष उत्तर दिए हैं। तो क्या मुसिल बनते अरहंत क्षीणाश्रव है? एवं वुत्ते, जब ये प्रश्न पूछते हैं, आयस्मा मुसिलो तुन्नी अहोसी, तो ऐसे इसमें मुसिल बनते जी क्या हो जाते हैं, मौन रहते हैं। क्या कहते हैं, मौन रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वे अरहंत हो चुके हैं करके। तो किसी अरहत्व को, किसी अरहंत भिक्षु को यदि पूछना है कि क्या ये बोध हुआ है, तो इस समय वो उत्तर ये नहीं देते कि हाँ मैं अरहंत करके नहीं बोलते। कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि अरहंत भिक्षु अपने बारे में होने वाले झूठे प्रचार को भी नहीं बोल सकता। यदि वो वास्तव में है तो ही वह कहा जाएगा, अन्यथा यदि कोई कह दे, झूठ में कह दे कि मैं अरहंत हो गया हूं, अब अनेकों बार होता है। इसीलिए भगवान ने प्रकट करने के लिए मना कहा है। भगवान ने प्रकट करने के लिए मना कहा है किसी भी भिक्षु को कि भिक्षु तुम अरहंत हो मत बताओ, क्योंकि अनेकों बार ऐसा लगता है कि हमारे भीतर की गंदगी नष्ट हो चुकी है। तो इस सूत्र का अतिरिक्त भाग जो है, आधा हिस्सा हम लोग कल अभ्यास में लाएंगे। तो यह सूत्र आप सभी को धर्म को बोध करने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।